जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो भी पीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का भी पेपर हुआ था। ठीक है, ये आपका हुआ है आपका 29 सितंबर को। ठीक है, तभी 2-3 दिन हुए आपके 29 सितंबर को हुआ है। तो इसमें ये मेंस का पेपर था, तो इसमें आपका जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस जीएस के 25 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स है, बाकी आपका जीएस है। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं आपका ये पेपर के 25 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे किस तरीके से क्या पैटर्न रहा है आयोग का क्वेश्चन पूछने का, ताकि आपका हेल्प कर सके 12 अक्टूबर को। किस पोर्शन पे अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, इस टॉपिक को इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ये सारा आप देखेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगा अगर आप इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर देते हैं तो चलिए अब एनालिसिस कराते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है आपका, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। एक तरफ हिस्टोरियन दिया हुआ है, दूसरी तरफ नेचर ऑफ रिवॉल्ट 1857 का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आगे कर देता हूँ सो दैट आप लोग को और अच्छे से दिखे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका हिस्टोरियन दिया हुआ है और नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ के कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि इसमें देखेंगे ना जो ऑप्शन बनाया है वो काफ़ी पेचीदा बना है। जैसे आपका सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह, तो थोड़ा सा ये पेचीदा हो गया है। बट एक चीज़ से आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। वीर सावरकर जो है ना, आप लोगों को पता है कि प्लान वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ से आपका सी का डी हो जाएगा। तो सी का डी किस में ऑप्शन में दिया हुआ है? आपका केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहीं से आपका आंसर निकलने की पूरी संभावना हो जाती है। ठीक है, और बाकी सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ये आपका देखेंगे, ये किसमें सैनिक विद्रोह के लिए। बेंजामिन डिसरेली ये आपको देखेंगे इसके राष्ट्रीय विद्रोह के लिए। और टी.आर. होम्स ये आपका हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ये आपका पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि जो भी बुक वाले हैं ना वो याद रखिएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, तो उसको ध्यान में रखना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द तत्वबोधिनी सभा का कौन फाउंडर है? तो आप लोगों को पता होगा तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, और आप देखेंगे आगे, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट विजयनगर अंपायर। ठीक है, तो एंशिएंट पूछा विजयनगर अंपायर का एंशिएंट कैपिटल कहाँ पे है? ये आपका देखेंगे हम्पी में। ठीक है, ये आप देखेंगे करंट अफेयर्स में भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी फ्लोरल एक्सिस टर्म एज, ये आपका क्या कौन सा टर्म बनाता है? इन फ्लोरेसेंस बनाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज एज अ रीजन। तो असर्शन क्या कहता है कि द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सर्फेस। ठीक है, तो आपका ये राइट हो जाता है। क्या कारण दिया है ना, तो कारण क्या आप ये बिकॉज जोड़ देंगे, तो कारण क्या हो जाता है? द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। हाँ, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप देखेंगे कि द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। ये आपका सनराइज हो रहा है तो आप देखेंगे 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये आपका कथन कारण दोनों सही है, तो आपका कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो गैस और लिक्विड में सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। जो भी फेवरेबल आपका कंसेप्ट है इसमें बोल रहा है कि आपको लिक्विड में करना है। तो गैस से आपको अगर लिक्विड में करना है तो सबको पता है दोस्तों कि आपको क्या करना पड़ेगा कि टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ आपका टेम्परेचर कम होगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे नमी आ जाएगी, और वहाँ पे उस जगह पे जब प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जो भी पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो पास पास में आने लगते हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे आपका क्या हो जाता है, आपका गैस का लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? लो टेम्परेचर वाला में यही दो दिया हुआ है, और हाई टेम्परेचर ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक आपके कंसेप्ट को बहुत सही करके जाना है आपके 12 अक्टूबर के लिए। और एनसीईआरटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और लूसेंट पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी तो जरूर करिएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज डिफ्यूजन। बिल्कुल ये आपका क्या है? ये आपका राइट हो जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आपका क्या होता है? आइसोटोनिक होता है सॉल्यूशन, ये भी आपका सही हो जाता है। डी ऑप्शन क्या कहता है? द कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज एस्मोसिस। तो ये आपका ऑस्मोसिस नहीं होता है, ये आपका डिफ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये आपका डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो विसरण कहते हैं, ठीक है। तो विसरण के कारण आप देखेंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा है, ठीक है। अगला है 8th वाला आपका सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाई, आपका लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो आप देखेंगे स्लेडन एंड सेचुआन, ये आपके पीवाईक्यू भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का मेथड क्या है इलेक्शन का, और राज्यसभा का जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे आप लोग को पता है कि 12 नॉमिनेटेड होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे 12 नॉमिनेटेड कहाँ से लिया गया है और मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन कहाँ से लिया गया है। ये आपका आयरिश से लिया गया है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये आपका देखेंगे ये भी आपका लूसेंट में मिल जाता है, ठीक है। लूसेंट में आपका दिया हुआ मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये दिया हुआ है, तो यहीं से आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक चीज़ जैसे कि इसमें आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक मैं फैक्ट बता दूँ कि जो आपका राज्यसभा का था, लोकसभा में देखेंगे एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, एंग्लो इंडियंस आपके 2 सीटें रिजर्व रहती थी, ठीक है, उनके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। तो ये आप देखेंगे अमेंडमेंट 104 के तहत आप देखेंगे जो 2019 में आया था, इसके तहत आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया है, ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस का जो सीट था दो, वो जो नॉमिनेटेड में रहते थे आपका हटा दिया गया है, ये अमेंडमेंट 104 है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन। तो दोस्तों ये देखने में क्वेश्चन तो आसान है, पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, तो ये आप लेकिन ऑप्शन इसको टफ बना दिया है। जैसे आपका 1932 में तो ये पता ही है सबको कि 1932 में हुआ था, ठीक है, सितंबर में भी पता है कि सितंबर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है 30 सितंबर और 24, तो आपका 24 सितंबर हो जाता है। पूना पैक्ट ये बेसिकली आप देखेंगे गांधी जी एंड BR अम्बेडकर के द्वारा ये साइन हुआ था, और इसमें जो किसकी बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ठीक है, दलित के लिए, ठीक है, डिप्रेस क्लास के लिए, बेसिकली सॉरी डिप्रेस क्लास के लिए होना चाहिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे गांधी जी ने सोचा कि क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों होना चाहिए, वैसे ही हम लोग हिंदू मुस्लिम और अन्य सारी जातियों में बटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू को में आप देखेंगे जो डिप्रेस क्लास है उसको क्यों अलग होना चाहिए, इस वजह से थोड़ा सा मतभेद हुआ और पूना पैक्ट आपका साइन हुआ था, ठीक है। ये था आपका बैकग्राउंड। अब हम देख लेते हैं इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज एज अ रेशन। तो असर्शन क्या है, द बॉम्बे एसोसिएशन वाज स्टैब्लिश ऑन 26 अगस्त 1852। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। रीज़न क्या बताता है ना कि द रीज़न इज द बॉम्बे एसोसिएशन सपोर्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ऐसा तो है नहीं, अगर 1857 में अगर नाम रहता बॉम्बे एसोसिएशन का तो ज़रूर सुनने को आपको देखने को मिलता, पढ़ने को मिलता, बट ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो ये आपका ये सपोर्ट किए नहीं किए, ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो बॉम्बे एसोसिएशन का कोई रोल नहीं था 1857 के रिवॉल्ट में। तो आपका देखेंगे A is 2 एंड R is फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो आप लोगों को पता है कि आयोग शेड्यूल से पूछता है, पार्ट से पूछता है, आर्टिकल से पूछता है, क्वेश्चन बोरिंग से पूछता है, और प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, अमेंडमेंट से। तो ये सारे टॉपिक जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन और स्टेट का, तो ये आपका 7th शेड्यूल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और वेयर वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड। तो आपका थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, ये आप लोगों को पता है कि ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला अम्पायर। तो चोला अम्पायर का कौन फाउंडर था, आप देखेंगे विजयालय, ठीक है, चोला अम्पायर के ये फाउंडर थे। आप लोग पता है कि नेवी के लिए ये लोग जाने जाते थे, नवल के लिए, ठीक है। इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ द सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट मेंशन। तो यूपीएससी का मेंशन किया गया है आपका 312 में आर्टिकल में, और वहीं पे आप देखेंगे स्टेट पीएससी का किया गया है 315 में, ठीक है। ये याद रखिएगा आर्टिकल्स। विच इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो लोग इंगेज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो कौन से सेक्टर में आते हैं आप, एग्रीकल्चर में, ठीक है। 3 होता है आपका, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक आपका टर्शियरी होता है। तो टर्शियरी में आपका वो एक क्या आ जाता है, सर्विस आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। आप प्राइमरी क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है, जो डायरेक्ट खेती कर रहे हैं, ठीक है। 17 नंबर है, देखेंगे हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे PYQ ऑलरेडी आया हुआ है।
आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2023 वाले में क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जिन गॉटमैन, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है आयोग का पूछने का। ये बेसिकली आप देखेंगे आपका सोशियोलॉजी के कंसेप्ट होते हैं, ये सोशियोलॉजी के कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके 18 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से। एक तरफ स्टेट दिया, दूसरी तरफ नेशनल पार्क दिया हुआ है। तो आपका देखेंगे सबसे यहाँ पे फेवरेट क्या होता है आयोग का, सिमलीपाल। तो सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा का डाल दीजिए। तो यानी आप देखेंगे बी का 1, तो बी का 1 आप देखेंगे केवल एक ही जगह, देखिए इसी से आंसर ही आ गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से कभी कभी आयोग बना देता है क्वेश्चंस। और ए का 2 आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र का मेलघाट हो गया, बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, ठीक है, सॉरी टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आपका बिहार में, ठीक है। और तमिलनाडु आपका क्या है, कलाकड़ है, ठीक है। ये ऑप्शन आप बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया था, ठीक है। इन विच सिटी सॉरी इन विच ईयर वॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास इन इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में पास हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। जितने भी एक्ट है ना आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट का ईयर जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी में आ सकता है, नहीं तो डायरेक्ट इस तरीके से आ सकता है, ये ट्रेंड आपका रहा है, ठीक है। इस सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। और मैं आप लोग बता दूं कि इस साल आप देखेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे खबर है इन्वायरमेंट के थोड़े क्वेश्चंस बढ़ने की संभावना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा इसमें पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्टिंग कल्टिवेशन एग्रीकल्चर आपका जूमिंग हो जाता है, सीरीकल्चर यहाँ पे राइस देती है, यही आपका गलत है, ये सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है। बाकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपका रबर हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर आपके एप्पल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट आपका एक दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट में कहता है द अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च 1 जून 2017। आपका 2015 में आया था दोस्तों अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो आपका यहीं पे ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, ऑल अकाउंट होल्डर्स ऑफ एज ग्रुप 18 to 14 ईयर्स एज आर एलिजिबल फॉर इट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जहाँ पे ऑल दिया हुआ है दोस्तों कि अगर सपोज करिए जो इनकम टैक्स भी पे कर रहा है ना, वो भी ऐसा तो है नहीं कि जो भी जितने भी अकाउंट होल्डर हैं 18 से 40 साल में वो सारे लोग एलिजिबल होंगे। आज सपोज करिए जिसका इनकम है 20 लाख 25 लाख, वो भी अकाउंट होल्डर तो होता ही है, तो क्या वो एलिजिबल है अटल पेंशन योजना में। ये बेसिक था। तो आपका देखेंगे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन इस तक करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 22 नंबर क्या है, मैच द फॉलोइंग बुक विद देयर रेस्पेक्टिव ऑथर्स। ये आप देखेंगे थोड़ा सा करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। दिया सलाई आप लोग को पता है कि ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं, ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको। तो और इनके साथ ही हम मलाला यूसुफजई को मिला था, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं, ये इनको मात्र 17 साल की उम्र में मिला था। अभी तक की यंगेस्ट हैं आप देखेंगे कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, इतने कम उम्र में, मात्र 17 साल में। मलाला यूसुफजई, इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम किया था। तो दिया सलाई आप लोग को पता है कि ये कैलाश सत्यार्थी। तो यानी ए का 3 कहाँ पर दिया हुआ है, ए का 3 देखिए पहले ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कोई एक भी अगर आपको पता है ना तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नौकर की कमीज जो है ना, ये आपको विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया है। ये 59 ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला था। और देखेंगे छौंक जो है, छौंक ये आपका किसका, अभिजीत बनर्जी, ये आपके इकोनॉमिस्ट रहे और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिस्ट में, ठीक है, 3-4 साल पहले मिला था। मुझे पहचानो, ये आप देखेंगे संजीव, इनको इनके द्वारा लिखा गया है बुक। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा वन द गोल्ड मेडल इन द बीजिंग ओलंपिक गेम इन व्हाट, कौन से, 10 मीटर एयर राइफल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अभिनव बिंद्रा इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। अब पहले ऐसे भारतीय थे, ठीक है। द डिसीजन टू सस्पेंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज टेकन इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हेल्ड आफ्टर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी साइन विद पाकिस्तान। तो ये आप लोगों को पता है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोदी जी ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो वही यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी आपके आई थी 1960 में आया था दोस्तों। 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी आया था। ये इसमें आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक इसमें आपका वो किया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक दोनों लोगों को मतलब इस मीटिंग को वो किया था, हेल्ड किया था। और ये आप देखेंगे 1960 में आया था। और इसमें जो 6 नदियाँ हैं ना, 6 नदियाँ में आप देखेंगे भारत के पास 20% वाटर है और वहीं पाकिस्तान के पास 80%।
तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका ये ट्रीटी आपकी साइन हुई थी, ठीक है। और हम लोगों ने यही गलती कर दिया था कि हम लोगों ने ट्रीटी साइन कर दिया था, क्योंकि जब ट्रीटी आप साइन कर लेते हैं ना, आपका ये एक लीगल ग्राउंड हो जाता है कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते लंबे समय तक। और वहीं अगर एमओयू साइन हुआ था तो ज़्यादा सही होता है, जैसे कि हम लोग चाइना ने किया है हम लोग के साथ, ठीक है, इंडिया के साथ किया है चाइना ने, आपका एमओयू साइन किया है ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर, ठीक है। तो ये सारा एक बैकग्राउंड मैं बता दिया। और इंडस वैली इंडस वाटर ट्रीटी, ये आपका 20% आता है। और कौन कौन सी नदी, ये आपका सबर से याद करिए, आपका सतलुज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सतलुज हो जाता है, फिर आपका ब्यास हो जाता है, बी से ब्यास, और आर से आपकी रावी हो जाती है। तो ये 3 नदियाँ आप देखेंगे आपका इंडिया को मिलता है। और वहीं आप देखेंगे पाकिस्तान को कौन सा मिलता है, ये पश्चिम वाली नदियाँ मिलती है ना पाकिस्तान को, ये कौन कौन सा, एक इंडस मिलता है, और एक आपका चेनाब मिलता है, और आपका कौन सा, ये आपका झेलम मिलता है। तो इसका याद रखिएगा आईसीजी से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया कि 1962 में आया था, तो ये प्रोबेबल था क्वेश्चन आना, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन बस बचा हुआ है। इसमें क्या कहता है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे 25 नंबर में, हु ज्वाइन दी 11th चेयरमैनशिप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को कौन चेयरमैन है इस समय मार्च 2025 में। तो आप लोग को पता है कि तुहिन कांता पांडे जी हैं, तुहिन कांता पांडे जी। ये इसके पहले आप देखेंगे, इनके पहले माधवी पुरी बुच थी। तो ये भी आ सकता है कि कौन रिप्लेस किया था, किसको रिप्लेस किया गया था। तो तुहिन कांत पांडे जी ने ये रिप्लेस किए हैं माधुरी पुरी बुच को। तो ये भी दोनों लोग फीमेल हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे, ये आपका वो किए थे रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करा रख दिया आप जो एई में आया था असिस्टेंट इंजीनियर में, ठीक है। यूपी पीसीएस के द्वारा ये कराया गया था। मैं सोचा करा दूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, और कहीं गलती से अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपको रिपीट हो जाता है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा एड्ज में रहेंगे। एक क्वेश्चन का मार रहता है प्रीलिम्स में आपके यूपी पीसीएस के। चलिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी को बहुत तेजी से करिएगा, ठीक है, रिविजन बहुत अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, जय हिंद।